वेलकम बैक अगेन। उम्मीद करता हूँ कि सब के सब भाई ठीक होंगे। आज मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो भाई मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि यार नो वाले तो हमें बोलते हैं जब आप यूरोप में आपने मूव करना है तो आपको आपके पास 2000 यूरो होना ज़रूरी है। कर रहे हैं कि आपने 16,000 दिरहम भी पे करना है ना। सो भाई मैं आपको एक चीज़ आपको मैं सीधा बता देता हूँ कि जब आप यूरोप में आ भी जाओ या 2 साल के बाद जाओ, जब फर्स्ट टाइम आप यूरोप में मूव करते हैं, अभी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको फ्री अकोमोडेशन और आपको फ्री जो है ना वो आपको खाना देती है। और खाना और अकोमोडेशन वो आपका अपना होता है, जो आपने खुद प्रिपेयर करना होता है। आपने अकोमोडेशन अपनी खुद से बाय करनी होती है, फूड जो होता है खुद से खाना होता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप गल्फ कंट्री में रहे, जैसे सऊदी अरब, ओमान या दुबई में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपने कंपनियाँ देखी होंगी जो खाना भी देती हैं आपको, रूम भी देती हैं। लेकिन यूरोप में ना इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि जो यूरोप है ना, जब आप यूरोप में आते हैं तो आपने आपने खाना भी अपना खुद बनाना होता है और जो अकोमोडेशन होती है वो भी आपकी अपनी होती है। हाँ, इस तरह से हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम मूव कर रहे हैं, जो कंपनी यूरोप की कंपनी है ना, वो आपको ना हेल्प के लिए आपकी अकोमोडेशन आपको दे देती है। बाद में आपकी सैलरी में से ना वो डिडक्ट कर लेती है जब आप काम पे लग जाते हैं। ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है जो आप यूरोप में जाओ और आपको अकोमोडेशन भी फ्री में मिले और आपको खाना भी फ्री में मिले। यूरोप में ऐसा कुछ सीन नहीं है। जैसा कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी आपको ट्रिप देती है जर्मनी का, ठीक है? आप किसी भी कंट्री से हो, आपको ट्रिप देती है जर्मनी का, आप जर्मनी जाएँ। जो आपके पास अकोमोडेशन होती है ना, वो आपकी अपनी होती है, लेकिन आपने ना वो क्या करना होता है, वो जो अकोमोडेशन आपकी होती है ना, तो वो कंपनी इन सारे प्रोसेस में जितने दिन आप बाहर रहते हैं, तो कंपनी उसके कोई चार्जेज़ नहीं लगाती, जो आपको कंपनी अकोमोडेशन दे के रखती है। हाँ, अगर आप डोमेस्टिक चल रहे हो, जैसे कि मेरा काम डोमेस्टिक है, मैं सुबह निकलता हूँ, शाम पे रूम पे आ जाता हूँ, तो मैं रूम पे सोता हूँ, वो तो मैं सो रहा हूँ, वो यूज़ भी कर रहा हूँ, तो उसका मैंने पे करना है। अगर आप मुझे कंपनी भेजती है जर्मनी, अभी मैं हंगरी में हूँ, हंगरी से मैं जर्मनी जाता हूँ, मैं 1 हफ्ता 2 वीक में नहीं वापस नहीं आता, तो उसके जो चार्जेज़ हैं, वो मैं पे नहीं कर पाता, वो कंपनी उसके ऐड ही नहीं करती। कंपनी आप मेंटेनेंस के आप गाड़ी की मेंटेनेंस ज़रूरत होगी, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंपनी में वापस आ गए हो, तो आपने ना गाड़ी जमा करा दी है, तो कंपनी आपको बोलती है, आप 3 से 4 दिन आपको रेस्ट है, तो जैसे ट्रिप आता है या गाड़ी की मेंटेनेंस आपकी क्लियर हो जाती है, तो अगेन से आप ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर आपको जो कंपनी अकोमोडेशन देती है, उनको भी पता होता है ये अकोमोडेशन में आ रहा है। तो आपको ना मजबूरन आपको कंपनी में कंपनी के अकोमोडेशन में सोना पड़ेगा, तो उसकी कंपनी आपसे चार्जेज़ लेती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन-सी जगह पे रह रहे हो। कंपनी के अंदर आप रह रहे हो तो सेम प्राइस है, बाहर आपकी कंपनी के होटल में जैसे अकोमोडेशन देती है तो सेम प्राइस है। हमें हमने अभी कंपनी ने हमें ना अकोमोडेशन दी हुई है उसमें होटल में। तो होटल के हिसाब से जहाँ पे जितना कुछ चल रहा होता है होटल का सिस्टम, उसके हिसाब से हमने पे करने हैं। लेकिन कंपनी सपोर्ट करती है। आप ये ना बोलें कि भाई कंपनी तो हमें कहती है आप यूरोप में चले जाओ और आपको हम रूम भी नहीं देंगे, आपको खाना भी नहीं देंगे। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप अभी आओ, 10 साल के बाद आओ, खुद से आपने सारा कुछ मैनेज करना होता है। अगर आपको कंपनी बोल रही है कि आप 2000 यूरो साथ में लेके जाओ, कोड 95 भी आपने करना है, तो जो फर्स्ट टाइम आपका यूरोप का वीज़ा लग जाता है ना ट्रक का, तो सबसे पहले जो यूरोप में आके आपका काम होता है, वो होता है कोड 95। अब कोड 95 लोगों को पता ही नहीं है कि यार कोड 95 क्या है। कोड 95 जैसे हमारा दुबई में एक यार्ड टेस्ट जिसको थ्योरी टेस्ट हम दे के लाइसेंस लेते हैं, तो इनका ऐसे समझो कि यहाँ पे आपके थ्योरी टेस्ट देना है, इनका इंग्लिश में टेस्ट होता है। ये ना समझे कि आप आएँगे उर्दू में हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे इंग्लिश में आपने टेस्ट देना है, इंग्लिश का टेस्ट आपने क्लियर करने के बाद, जो कोड 95 उसी को बोलते हैं इंग्लिश में टेस्ट, और आपने जो 10 टन की गाड़ी होती है वो चलानी है। कोड 95 में आपको बड़ा टाला नहीं चलाने को मिलता। वो आप इससे टेस्ट लेंगे जो 10 टनी जिसको हम 3 टन पिकअप जो बोलते हैं उस टाइप होता है 10 टनी। तो आपने वो गाड़ी चला के कोड 95 जब तक आपका क्लियर नहीं होता, तो कंपनी आपको अकोमोडेशन उसके साथ-साथ गाड़ी आपको नहीं देती। अकोमोडेशन तो कंपनी ने वैसे आपकी हेल्प की, वो आपको दे रही है, आपकी सैलरी में से बाद में डिडक्ट करेगी, आपकी सैलरी में से कट कर लेगी। लेकिन आपने कोड 95 क्लियर करना है। सेकंड प्रोसीजर जो कंपनी आपके साथ जो आपको गाड़ी कब देनी है, वो बाद में कंपनी के साथ डिसाइड करना है। तो ये 2 चीज़ें आप नोट में रखना है। खाना आपका अपना हो गया, रूम आपका अपना हो गया। तीसरा कोड 95 जो मस्ट है, आपने वो क्लियर करना है। कोड 95 क्लियर करेंगे, तब जाके आपको गाड़ी मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोड 95 एक दफ़ा फेल हो गए हैं, ठीक है? अभी हंगरी में जो रेट मतलब कि 1200 से अगर आपको हंगरी में है तो आपको स्लोवेनिया का कोड 95 करवाना है, क्योंकि कंपनी ये भी देखती है ना कि कोड 95 इस कंट्री में कितना मतलब कि सख्त है, मतलब कितना मुश्किल है। अगर उस कंपनी में स्लोवाकिया में या स्लोवाकिया में या क्रोएशिया में कितना
ईज़ी है, जैसे पोलैंड, लातविया में पो कितना ईज़ी है, तो कंपनी कोशिश करती है कि आपको वहाँ पे करा दें कि चाहे कि आपके पैसे ना वेस्ट हों और आपका काम जल्दी हो जाए। इस सारे प्रोसीजर में अगर आप एक दफ़ा फेल हो जाते हो, तो ऐसे समझो कि आपकी अपॉइंटमेंट 1 से डेढ़ महीना फिर आगे चली जाती है, तो उसमें आपने अपना खाना भी खुद करना है, रूम भी खुद करना है। कंपनी आपको अगर सपोर्ट कर रही है, खाना भी दे रही है, आपको अकोमोडेशन भी दे रही है, तो वो क्या करती है कंपनी, इससे आपको पैसे दे देती है, इसमें से खाना भी आप खाते रहो और आप जो अपना छोटा-मोटा हिसाब है देख लो, लेकिन रूम के पैसे वो नहीं करती। जैसे कि अब मैं जिस कंपनी में आया हूँ, WSZL और वेबरर कंपनी, जिसको ये हम वेबरेस बोलते हैं, WSZL भी बोलते हैं, वेबरेस हम बोलते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज में कंपनी के जो ओरिजिनल नाम है वो वेबरर है। तो हम इस कंपनी में आए ना, कंपनी ने हमें बहुत सी सपोर्ट की है, वो इस अकॉर्डिंग कंपनी हमें बेसिक सैलरी जो है वो दे रही है, लेकिन उसके साथ ना कंपनी ने हमारे जो अकोमोडेशन के हमें पैसे जो होटल वालों को पे करने हैं ना, वो कंपनी खुद ही पे करेगी। हमने अभी नहीं पे कर सकते ना बाद में। कंपनी ये सारा उनको खुद पे कर देगी, तब तक जब तक हमारा कोड 95 क्लियर नहीं होता। दुबई अब हर कंट्री में जाते हैं, जैसे अभी हम हंगरी में हैं, तो हंगरी में एक चीज़ और भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पाव टेस्ट। अब ये पाव टेस्ट क्या होता है? पाव टेस्ट ये एक होता है, एक कलर होता है, वो आपका माइंड चेक करते हैं, दिमाग चेक कर रहे हैं, भाई आप कितने नॉलेज हो, आप कितनी जल्दी एक चीज़ को पकड़ पा रहे हो। तो वो सारी चीज़ जो होती है ना, वो सॉन्ग नहीं आपने पाया अभी, पाव 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 वाला, वो अपना नुसरत चाहत अली खान वाला सीन नहीं है। एक पाव टेस्ट एक अलग चीज़ है, जो आपने उसको कवर करना होता है। एक बटन होते हैं, एक गेम होती है, आपने वो प्ले करके आज में उसमें पास करना है, तब ये 2 रिक्वायरमेंट होती है, जिसको पिंक पेपर भी बाद में मिलता है पाव टेस्ट करके। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, आपको फिर जा गाड़ी मिलते हैं। आप अगर दुबई में बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, ओमान में बैठे हैं, भाई इस तरह से मत सोचें कि मैं यूरोप में जाऊँगा और जाते ही 1 हफ्ते के अंदर मुझे गाड़ी मिल जाएगी। कम से कम आपने 1 मंथ, डेढ़ मंथ, 2 मंथ आपने वेट करना है, उसके खर्चा आपके पास होना ज़रूरी है। हाँ, कंपनियाँ अच्छी हैं, जैसे ये कंपनी बहुत अच्छी है, सपोर्ट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से तो अच्छी कंपनी फाइंड करें, थोड़ा-सा वेट करें, फिर आप उस कंपनी में मूव करें। आपके पास इतना बजट नहीं है तो, अपना बजट देखें, 16,000 दिरहम जो है वो हंग आपसे लेंगे, किसी भी कंट्री के नोवा वाले 1,000 पहले आपसे लेंगे। तो इस सारे प्रोसीजर में, ये सारे काम में आपका 16,000 होता है, जो 1,009 वाले पहले आपसे लेते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। 1,000 पहले, टेस्ट के बाद, अब जब टेस्ट क्लियर कर देंगे, 1,000 आपने बाद में देना है। जब 1,000 आपने बाद में देना, तब आपको बताएँगे अभी 1 बाय 1 जिस तरह से उनका प्रोसीजर शुरू होता है, उस तरह से आपने पैसे देने होते हैं, उसी तरह से आपका प्रोसेस भी आगे होता जाता है। थर्ड आपका आगे बढ़ता है, 4th नंबर पे आपका आता है आपकी एम्बेसी। एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका वीज़ा लग जाता है, तो थर्ड आपको कंपनी बोलती है कि आपने ट्रैवल कहाँ से करना है, इंडिया से करना है, पाकिस्तान से करना है। मैं जब पाकिस्तान से था, तो मैंने पाकिस्तान का ही उनको बोला था कि भाई मुझे पाकिस्तान से ट्रैवल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मूव कर रहे हैं, तो बार-बार आप ये ना बोलें कि मैं जाऊँगा, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, कंपनी तो ये तो बहुत मतलब घटिया कंपनी है यार, अकोमोडेशन ही नहीं दे रही, फूड ही नहीं दे रही। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। आप फर्स्ट टाइम मूव कर रहे हैं, तो आपने अपने पैसों से, अपनी जेब में से पैसे पे करने हैं, अपनी जेब में से आपने सारा कुछ करना है, तब जाके आपका काम क्लियर होता है। तो ये सारी छोटे-छोटे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसमें से फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती, अगेन से व्हाट्सएप में मैसेज करें, अगेन से मुझे कॉल करें, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी गाइडलाइनिंग आपको दे दूँगा। लेकिन जिस तरह से यूरोप वाले काम करते हैं, जस्ट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सारा प्रोसीजर, ये इस तरह का प्रोसीजर कौन करते हैं? नोवा लाइफ वाले। बाकी मैं बहुत से कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जितना मेरा दिमाग काम करता है, मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री या कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है जो आपको यूरोप जाने के बाद भी आपको सपोर्ट करे, आपको ये बोले कि अगर आपको इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आप आपको शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये बातें कौन करते हैं? जस्ट नोवा वाले। बाकी कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं? आपको यूरोप भेजा, उनका काम खत्म, आप डूबो, मरो, जो करो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन नोवा वाले आपको सपोर्ट करते हैं, इस कंपनी में प्रॉब्लम है, किसी कंपनी में आपको आपको शिफ्ट करेंगे, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें शिफ्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी होती हैं। ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे किस तरह से कंपनी मुझे मिल सकती है, किस तरह से ये कंपनी काम करती है। आप ये ना कि अगर यार कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है मैं आपको यूरोप भेज दूँगा, ठीक है, आप यूरोप को आ जाओगे, लेकिन अपने दिमाग से थोड़ा-सा उस कंपनी के बारे में भी जानो कि यार कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी क्या-क्या दे रही है। आपने यूरोप के सपनों में ना जल्दी-जल्दी बोल दिया, ओके, ओके जी यूरोप जा रहे हैं, बस यूरोप ही जाना सब कुछ नहीं होता। यूरोप आने के बाद भी आपकी असल लाइफ़, असल स्ट्रगल यहाँ पे भी शुरू होती है। जब वहाँ पे भी आप एक स्ट्रगल से निकल के आते हैं, एक प्रोसीजर से निकल के आते हैं, पैसे भर के आते हैं, वहाँ पे आपने इंटरव्यू भी पास करके आते हैं, पार्किंग टेस्ट पार करके आते हैं, उसके बाद एम्बेसी पास करके आते हैं, वीज़ा लगता है। इतनी टेंशन के बाद आपका वीज़ा जब लगता है, यहाँ पे आने के बाद कोड 95 है, पाव टेस्ट है, उसके बाद आपका टैकोग्राफ कार्ड है, इंश्योरेंस कार्ड है, आपका उसके पास मेडिकल है, मेडिकल टेस्ट है, आपका एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे भी आके सारा कुछ चेक होता है, तब जाके आपको फाइनली गाड़ी मिलती है। तो ये सारा काम आपको पता होना चाहिए।
इस तरह से हमने प्रोसेस शुरू करना है और किस तरह से ये प्रोसेस होता है, तब जाके हमें गाड़ी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है, उसके बाद आपको गाड़ी मिलेगी, उसके बाद आप आगे का स्टार्ट होगा। तो आई होप कि मुझे लगता है कि आपको अभी ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि गाड़ी आपको कब मिलेगी, जब आपका 495 क्लियर हो जाएगा। अब मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब इस चीज़ को थोड़ा-सा आराम से बैठ के सोचें कि अगर आप यूरोप मूव कर रहे हैं, ये 16,000 दिरहम जो नोवा वाले जो बोल रहे हैं ना, ये कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपकी क कम से कम भी 6 से 7-8 हज़ार, अगर आप डोमेस्टिक चल रहे हैं, 6 7 8 8 हज़ार दिरहम आपकी सैलरी आती है, आपकी 2-3 महीने में आपकी सैलरी आ जाएगी। हाँ, अगर हम यहाँ पे आए ना तो कंपनी हमें सपोर्ट कर रही है, तो बाद में कंपनी हमारी सैलरी में से डिडक्ट भी करेगी। इसी तरह से आप अगर पैसे साथ लेके आ रहे हैं, तो वो आपके अपने हैं, अगर आप नहीं साथ में लेके आ रहे, तो वो आप कंपनी को बोलें हमारी सपोर्ट करे। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि यार वहाँ पे रूम कैसे लें, वहाँ पे अकोमोडेशन कैसे मिलेगी, तो वो नोवा वाले जो है आपकी सपोर्ट करते हैं, ये नहीं है। वो आपको ये ज़रूर बोलें कि आपने खुद अपनी जेब से पे करना है, रूम हम आपको देंगे, वो आपको रूम जो है खुद ढूँढ के देंगे, जस्ट आपने रहना है। कंपनी आपको लेने भी आएगी, कंपनी नहीं आएगी तो नोवा वाले ना वहाँ पे वो करा देते हैं, क्योंकि नोवा वाले जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, हमें कंपनी का कोई बंदा लेने नहीं गया था। हमें नोवा वाले ने सारी सपोर्ट की थी, एयरपोर्ट से लेकर। मैं आपको क्या बोलूँ कि जब वो यूरोप में आपको नहीं छोड़ते, तो आप ये कैसे आप सोच सकते हैं कि भाई उसने तो हमें छोड़ दिया, रूम कैसे ढूँढेंगे, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नोवा वाले करते हैं। वो गाड़ी खुद बुक कर देते हैं, आप एयरपोर्ट पे उतरे हो तो वो आपने जस्ट उनको मैसेज करना है कि मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ, एयरपोर्ट से सिम मिल जाती है। जैसे आप उतरोगे पासपोर्ट के ऊपर सिम मिल जाते हैं, आपके पास डेटा होता है, नहीं तो किसी दोस्त को बोल के, वहाँ से कोई लोकल है उसको बोल के, किसी टैक्सी वाले को बोल के आप हेल्प लेके कंपनी को मैसेज कर सकते हो। कंपनी आपके लिए गाड़ी आपके लिए भिजवा देगी, आपको अकोमोडेशन पे पहुँचवा देगी। सारा कुछ अकोमोडेशन आपकी हेल्प कौन करेगा? नो लाइफ वाले। अगर आपको ये कहती है कि आपने खुद पैसे पे करने, तो आपने पे खुद कर सकते हैं। अगर कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, तो फिर आपको कंपनी सपोर्ट करेगी, कंपनी सारा कुछ पे करेगी। जस्ट उसके बाद जब आप आते हैं यूरोप में, फर्स्ट आपका मेडिकल हो, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट बाय नेक्स्ट 1 बाय 1 आपका प्रोसेस आगे का शुरू होता है। कोड 95 पावर टेस्ट एवरीथिंग सब कुछ क्लियर करने के बाद आपको गाड़ी मिलती है। ये जो सारी चीज़ें, ये ट्रक ड्राइवर की पावर टेस्ट की है। अगर आप फर्स्ट टाइम में किसी और वेयर हाउस वर्कर पे आ रहे हैं, तो आपको कोई पावर टेस्ट नहीं होगा, कोई मेडिकल, आपको कुछ भी नहीं होगा, कोड 95 नहीं होगा। जब आप यहाँ पे आएँगे तो कंपनी आपका प्रोसेस शुरू कराती है आगे का ट्रक ड्राइवर का, तो उसके लिए फिर भी आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपने कोड 95 करना है। जिस भाई ट्रक की अप्लाई करके बैठे हैं, जिनको पता है यूरोप जाने के किस तरह, उनको यही पता है कोड 95 क्या है, वहाँ पे गाड़ी वाक़ई ऐसा होता है, मिलती है, नहीं मिलती। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। किसी भाई को बात समझ नहीं है, मुझे अगेन से मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।